यही होता है, कभी खुशी कभी गम। कुछ दिन पहले तो ये वाला तो थोड़ा छोटा प्लॉट लग रहा है, वो बीच वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो कुछ दिनों के बाद इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी तो हम इस बगीचे में फिर बार बार आएंगे। त्रिशूल तो बहुत ही गजब का बना रखा है भाई, आप ही ने बनाया ना। तो चलिए जी, पहाड़ी लोन पीसकर भी बिल्कुल तैयार हो गया है। प्लॉट की रजिस्ट्री कुछ दिनों के बाद हो ही जाएगी, अगर ऐसी हिचकी रहेगी तो हो गया फिर। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। आज देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ हमारी सोसाइटी के नज़ारे दिन के टाइम पर कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल बना हुआ है। अभी दिन के टाइम पर मैं और हस्बैंड जी घर से बाहर निकल गए हैं और हमारी तैयारी हो गई है बिल्कुल नज़दीक में ही एक ज़मीन देखने के लिए जाने की, जो हमने पहले भी देखी थी। आज फिक्स उसका माप वगैरह लिया जाएगा और देखते हैं, रजिस्ट्री की डेट फिक्स कर लेते हैं ना। चलो एक बार देख लेते हैं। जब तक हस्बैंड जी स्वस्थ नहीं हुए तब तक गाड़ी मैं ही चलाऊंगी और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब हस्बैंड जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और मैं यहाँ साइड पर बैठकर फिर नज़ारों का आनंद लूँ। फ़िलहाल चलते हैं, वहाँ पर कुछ लोग हमारा इंतज़ार भी कर रहे हैं। घर से थोड़ा सा दूरी पर आते ही मैं आ गई हूँ आम और लीची के इस हरे भरे बगीचे में। अभी तो आम और लीची का सीज़न शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब इन पर आम और लीची लगेंगे उसके बाद भी हम यहाँ पर आएंगे, सिर्फ फ़ोटोशूट करने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर ये सुंदर सा बगीचा है और यहाँ पर है वो प्लॉट जो हमने बहुत पहले भी देखा था और यहाँ पर नाप वगैरह चल रही है। ये वाला तो थोड़ा छोटा प्लॉट लग रहा है, वो बीच वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है। इस आम के पेड़ की एक टहनी काफ़ी इधर तक आ रखी है और पिछले साल इस पर बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे। अभी इन पर मोलार आने लग गया और प्लॉट की गहराई ज़्यादा लग रही है। वैसे मुझे ना बीच वाला प्लॉट अच्छा लग रहा है। ये वाला प्लॉट हमने बहुत पहले देख लिया था और सेलेक्ट करके रखा हुआ था, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। तो आज यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींच ली गई है। तो अब हम एग्जैक्ट नाप लेंगे कि कितने बाय कितना ये प्लॉट रहने वाला है। तो फाइनली ये वाला प्लॉट सिलेक्ट हो गया है। बीच वाला प्लॉट बड़ा तो है और साथ ही ये प्लॉट बहुत ज़्यादा महंगा भी है इस प्लॉट के हिसाब से। तो फिर हस्बैंड जी ने बोला कि यही वाला प्लॉट सिलेक्ट कर लेते हैं, हाईवे बिल्कुल नज़दीक पर ही है और इस ज़मीन के सर्किल रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कुछ दिनों के बाद इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी तो हम इस बगीचे में फिर बार बार आएंगे। गांव के हिसाब से मुझे यहाँ देहरादून में थोड़ा बहुत गर्मी महसूस हो रही है। जैसे मैं छाँव पर आ रही हूँ ना तो बिल्कुल अच्छा सा महसूस हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, मतलब गर्मियों का एहसास होने लग गया है। और गाँव में तो अभी काफ़ी ठंडियाँ हैं और अगर बरसात हुई तो बर्फ़बारी भी हो सकती है हमारे गाँव में, लेकिन इधर तो गर्म होने लग गया। और ये वाली जो रोड है ये 22 फीट की है। तो हमने ये वाला प्लॉट अपने जेठ जी लोगों से ख़रीदा है। तो आज अचानक उन्होंने बोला कि आ जाओ भाई, प्लॉट में आ जाओ। तो यही होता है, कभी खुशी कभी गम। कुछ दिन पहले तो देहरादून वाले घर का माहौल इतना गमगीन हो रखा था ना, मतलब हस्बैंड जी अचानक से बीमार हुए, ऑपरेशन हुआ, लेकिन आज फिर से खुशियाँ आ गई हैं और धीरे धीरे हस्बैंड जी भी ठीक हो रहे हैं। हमारी गाड़ी थोड़ी देर तक धूप में खड़ी रही, साथ ही हम भी धूप में खड़े रहे तो पसीना आ गई इन पर भी और मुझ पर भी। वही तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों का महीना शुरू हो गया होगा नहीं। जैसे हम यहाँ घर पर पहुँचे वैसे ही अभी बेटा भी स्कूल से घर पहुँच गया। मैंने देख ली थी आपकी गाड़ी। देख ली? हाँ, आप आगे से हम पीछे से थे, आपने नहीं देखा हमको। कैसा रहा आपका दिन? बढ़िया। कितना बढ़िया? पापा ने नहीं पूछा आज आपको? नहीं पूछा। आगे जब आप मेरे को बाहर पे मिले थे। हाँ पूछा। अच्छा तो मेरा दिन 90% सही, 10% खराब। 97% सही रहा। अच्छा आज इतना अच्छा रहा। हाँ। चलो कपड़े चेंज कर लो, ठीक है। और यहाँ अभी बेटे के रूम में बहुत सारे माल्टे भी रखे हुए हैं, कुछ ख़राब भी हो रहे हैं।
सड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा इनको। बेटा आप रोज नहीं खाते हो माल्टे? नहीं खाना है, नहीं कैसे खाना। सवाल है? अरे बुखार है मेरे को। बुखार है, हाँ वही तो। और अभी बेटे ने अपनी कॉफ़ी किताब ऐसे फैला रखी है यहाँ पर, तो मैं सोच रही हूँ 2-4 माल्टे काट लेते हैं। नहीं मम्मी, आपको पता है आजकल ना एक वायरस चल रहा है, नीपा वायरस। उसमें बताओ क्या होता है, जैसे ये है ना, देखो ये ऐसे खाया हुआ नहीं लग रहा। हाँ अगर कोई वो बैट होते हैं ना, अगर वो खाते हैं ना, और वो तब मतलब वो ऐसे खाते हैं और तब हम निकालते हैं वो, जब हम उनको खाते हैं तो वो वायरस हमारे से दिमाग में असर करता है। तो पहले ये देखना है कि उस पे वो काट मतलब हाँ, ये किसी ने नहीं खा रखा, ये चमगादड़ ने नहीं खा रखा। ज़्यादातर वो लीची पे होता है बेटा। ये देखो ये क्या हो रखा था, ये तो दाग पड़ रखे हैं, आपस में चिपके हुए थे ना। अच्छा सुरक्षित रहोगा इस। अभी बेटे को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है वायरस वगैरह फैलने की। कुछ दिन पहले जुकाम बुखार हुआ, बोला मेरा टेस्ट करवाओ, पता नहीं कौन सा वायरस घुस गया। अरे वो जो कोरोना था ना, हाँ उसका पता नहीं डेथ रेट पता नहीं क्या, हाँ पता नहीं 2 से 3 था, अच्छा पता नहीं कौन सा रेट बोल रहे थे वो। अच्छा। अरे इसको बहुत शायद चिंता होती है। इन्फेक्शन रेट या जो भी है, हाँ और 2 से 3% था कोरोना का। और खूब पानी पियो। जो ये नीपा वायरस है इसका 73-75 ऐसा कुछ। अभी के पास मुझे हर बार अलग अलग टाइप की बॉल देखने को मिलती है। ये कौन सी बॉल है? मून बॉल। हाँ कैसी कैसी बॉल्स लाता है। क्योंकि ये ऐसे नॉर्मल बॉल है ना। हाँ ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। देखो ये वाली ज़्यादा उछल रही है। हाँ, चलो और ये वाली कम उछल रही है। चलो कपड़े चेंज करो, चलो फटाफट से। यहाँ देखो, भयंकर की। अभी बेटा अपनी ड्राइंग फाइल मेरे पास दिखा रहा है, और आज स्कूल में ये वाली ड्राइंग की। ये हैप्पी महाशिवरात्रि की। त्रिशूल तो बहुत ही गजब का बना रखा है भाई, आप ही ने बनाया ना? अरे वेरी गुड। इसको अच्छा? ड्राइंग का बहुत शौक है। हाँ मुझे नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, आपको लग रहा? हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर। थैंक यू। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया, और अभी शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं। अभी मैंने सोचा कि एक एप्पल खा लूँ, लेकिन जैसे ही नमक का डब्बा निकाला, ये वाला तो पूरी तरह से खाली हो रखा है, धो धा के रखा हुआ है। और साथ ही इस वाले डिब्बे पर भी बिल्कुल भी नमक नहीं है। ये हम कुमाऊं से लेकर आए थे, थोड़ा सा बचा हुआ था, और बहुत पहले से हमने पहाड़ी लौंग नहीं पीसा, यानी कि पहाड़ी नमक नहीं पीसा। तो मैं सोच रही हूँ एप्पल को बाद में खाएंगे, एक बार पहाड़ी नमक पीस लेते हैं। मैं अभी अपने किचन में आ गई हूँ, और नमक पीसने के लिए यहाँ पर मैंने सारी सामग्री तैयार कर ली। इस वाली थाली पर है धनिया के दाने, साथ में जीरा, अजवाइन है, और थोड़ा सा ये सरसों के दाने भी हैं, 4 काली मिर्च हैं, 2 लौंग हैं, साथ में कुछ लाल मिर्च भी हैं, और थोड़ा सा मेथी भी है। और इस वाली कटोरी पर ये नमक है, साथ में इस वाली प्लेट पर कुछ कलियां लहसुन की हैं, छोटा टुकड़ा अदरक का है, हल्दी का पाउडर है, और साथ में थोड़ा सा हींग भी है। तो चलिए जी, अब गैस ऑन कर लेते हैं और इस पर चढ़ा देते हैं ये तवा। और इस वाली प्लेट में मैंने जितनी भी सामग्री ये रखी हुई हैं, सभी सामग्री को मैं इस तवे में डाल दूंगी, और धीमी आंच पर हल्का हल्का भून लूँगी। तो इन मसालों से हल्की हल्की आवाज़ भी आने लग गई, और ये अच्छी तरह से भुन भी गए हैं। तो इसको निकाल देंगे इस प्लेट पर। तो गैस में बस इतना सा काम है, और अब काम है सिलबट्टे का। तो खड़े खड़े नमक पीसना तो मुश्किल है, क्योंकि नमक पीसने में बहुत जोर लगानी पड़ती है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने भुनी हैं, इसको मैं सिलबट्टे में डाल दूँगी। हमारा सिलबट्टा थोड़ा सा छोटा हो गया है ना, वरना मैं और भी ज़्यादा नमक पीस लेती। तो इन मसालों को 2 बार पीसने के बाद कुछ इस तरह से बारीक हो गए हैं। अब मैं इसको डाल दूँगी इस छलनी में, और अब मैं इसको आराम से छान दूँगी। छलनी की जो जाली है वो ज़्यादा बारीक नहीं है, मोटी मोटी है। तो ये देखिए मसाला ऐसे नीचे अलग हो रहा है। तो अभी इस छलनी में ज़्यादातर ये चिली फ्लेक्स बच रखे हैं, तो इसको फिर से डाल देंगे यहाँ सिलबट्टे पर, और इसी के साथ साथ इस प्लेट में रखी हुई ये सारी चीज़ें डाल देंगे। लहसुन की कली, अदरक, हल्दी, साथ में थोड़ा सा हींग। तो इसको भी पीस देंगे हम।
अभी तो ये मिश्रण बिल्कुल गीला गीला सा हो गया, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। और अब इस नमक को भी हमने इसके साथ बिल्कुल बारीक पीस देना है। अभी तो इस रूम में हर टाइप के मसालों की खुशबू मिक्स हो गई है, धनिया, अदरक, लहसुन, जीरा, सब की खुशबू। इस मिश्रण में नमक को भी बारीक पीसने के बाद जो मिश्रण मैंने इस प्लेट में रखा हुआ था, इसको भी हम यहाँ सिलबट्टे पर डाल देंगे। और अब फाइनल थोड़ा सा पीसना है, यानी कि इस सूखे हुए पाउडर को भी इसके साथ मिक्स कर लेना है। तो चलिए जी, पहाड़ी लूण पीसकर भी बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये मैंने सूखा नमक पीसा हुआ है, गीला नमक भी पीसते हैं, उसमें हरी मिर्च, हरे धनिया की पत्तियों और लहसुन की हरी पत्तियों का यूज होता है। इसमें मैंने सिर्फ लहसुन की कलियां और अदरक का यूज़ किया है। तो ये तो हमारे घर पर 10-15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घर पर चाट मसाले का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ कुछ इस तरह के पिसे हुए नमक का यूज होता है। नमक को हमारी गढ़वाली भाषा में लौण बोलते हैं, हमारे यहाँ लौण बोलते हैं, कहीं कहीं नून भी बोलते हैं। और आजकल तो मार्केट में अलग अलग टाइप के मतलब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट निकाले हैं पहाड़ी लूण करके, तो आप कुछ इस तरह से घर पर बैठकर पीस सकते हैं। जो भी मसाले आपको यूज़ करने हैं वो कर सकते हैं, और चीज़ें भी डाल सकते हैं, तेज पत्ता, दालचीनी। इस नमक को मैंने कांच के एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ है। आप भी एयर टाइट कंटेनर में ज़रूर रखें, क्योंकि जितनी बार भी हम नमक खोलते हैं ना, उसके बाद इसके अंदर हवा घुस जाती है। फिर 12 या 15 दिनों के बाद इसमें ऐसा स्वाद नहीं रहता है जो फर्स्ट दिन रहता है। फिर या तो थोड़ा तीखा ज़्यादा लगेगा और चीज़ों का स्वाद हट जाएगा। तो आप ऐसे करें, जितनी बार भी नमक निकालें उतनी बार ढक्कन एकदम टाइट से लगा दें। सेब खाने के बहाने नमक पीसा, तो अब सेब खा ही लेते हैं। आज दिन के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, लेकिन शाम की ठंडी ठंडी हवा से मुझे बहुत ज़ोर से ऐसे हिचकी आ रही है, बोला भी नहीं जा रहा है। लगभग आधे एक घंटे से ऐसे ही नॉन स्टॉप चल रहा है, जब से हम यहाँ छत में घूमने के लिए आए ऐसे ही हो रहा है। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं अब रूम पर चलते हैं, बोला, और कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर हिचकी सही हो जाएगी। अब देखते हैं। और हम हमेशा ऊपर वाले छत में टहलने के लिए आए रहते हैं, थोड़ा सा इनकी कसरत भी हो जाएगी। फिर लिफ्ट से सीधे ऊपर आते हैं, है ना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। और जानबूझ के बोल रहे सीढ़ियों से चलते हैं, बोला। मतलब जब आदमी बीमार रहता है ना, जिस चीज़ को ना बोलो ये नहीं करनी है, उसी चीज़ को करने का मन करता है, और उसी चीज़ को खाने का मन भी करता है ना। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। मतलब प्लॉट की रजिस्ट्री कुछ दिनों के बाद हो ही जाएगी, अगर ऐसी हिचकी रहेगी तो हो गया फिर। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।